आप लोग को पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड का फॉर्म आ चुका है। बहुत लोग को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों उसका भरने का कई तरीका हो सकता है। आप डायरेक्ट बीएड सीएड के वेबसाइट पे जा सकते हैं या किसी के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट कोड के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे भरा जाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट भरने से पहले दोस्तों आपको होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट का जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। इसमें दोस्तों जैसे आप लोग को फ़ोटो, हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आप कोई कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल है बिहार के तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसमें दो तरह का फॉर्म आया हो दोस्तों, एक बिहार बीएड हो गया और एक शिक्षा शास्त्री का हो गया। तो बिहार बीएड उसके लिए हो गया दोस्तों या नॉर्मली ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं। उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट दोस्तों 55% है और वही दोस्तों बीटेक वाले लोग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% है। उसके बाद शिक्षा शास्त्री उन लोग के लिए है जो संस्कृत से बीएड किए हुए हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि फिलअप कैसे फॉर्म करना है। तो यहाँ पे अब मैं सरकारी.com के माध्यम से खोल रहा हूँ। यहाँ पे सरकारी.com खोलूंगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिएगा सरकारी.com खोल चुका है तो यहाँ पे आप देखिएगा नीचे एडमिशन के पास बिहार 2 ईयर बीएड सीएटी ऑनलाइन फॉर्म आ रहा है। आप पे इस पे क्लिक करना है। आप देखिएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। 3 से एप्लीकेशन बिगन हो चुका है, 3 मई से लास्ट डेट 26 मई तक है। पे एग्जाम फी लास्ट डेट 26/5 तक है। लास्ट फी डेट रजिस्ट्रेशन 2/6 है। करेक्शन डेट 1 से 4 जून है। एग्जाम डेट 25/6 है। उसके बाद एडमिट कार्ड 17 जून को लगभग अवेलेबल बता रहा है। रिजल्ट डेट क्लियर बाद में होगा। जनरल कप की दोस्तों 1000 है। ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस वुमेन का 750, एससी एसटी का 500 और पेड एग्जामिनेशन फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा सेंटर इसमें पहले से है। आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे सेंटर भरना चाहिए। जैसे यहाँ पे आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया का ही ऑप्शन है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये तो बाद में आपको होगा दोस्तों यूनिवर्सिटी का जरूरत होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। उसके यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन है, एग्जिस्टिंग यूजर है, साइन इन उनके लिए रहेगा। आपको नया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाएगा। आप डाल लीजिए, नाम अपना डाल लीजिएगा। मैं डाल लेता हूँ मोहन कुमार। डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिए दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मैं सुविधानुसार कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 2000 डाल दे रहा हूँ, 5 मई। फादर्स नेम, उसके बाद जेंडर आएगा दोस्तों, आप मेल और फीमेल हैं। फादर्स नेम आप अपना डाल लीजिए। मैं यहाँ पे मोदी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं दोस्तों कुछ डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी दोस्तों, आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। ईमेल आईडी मैं डालता हूँ, तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड आपको ऐसा रखना है दोस्तों कि उसमें पहले एक कैप लॉक होना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें स्मॉल लेटर भी आना चाहिए। उसके बाद कोई सिंबली आपको यूज करना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डाल देना है दोस्तों। यहाँ पे फ़ोन नंबर आप अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड आएगा। मैं कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ। जैसे ही कैप्चा कोड डालूंगा तो साइन अप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करूंगा। आपको यहाँ पे आएगा कि मतलब देखिए सब कुछ आपको कंफर्म सही है या नहीं है।
आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपके देखिएगा एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा। एक्टिवेट योर अकाउंट में देखिएगा आप अपना ईमेल में जाइएगा, वहां पे आपको यहाँ पे फिर आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपके ईमेल पे एक्टिवेशन कोड गया हुआ होगा, आप एक्टिवेशन कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मेरा एक्टिवेशन कोड मेरा आया हुआ है, मैं सबमिट करूंगा तो देखिएगा कि यहाँ पे क्लिक हेयर लॉगिन आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, आप यहाँ पे साइन इन में जाइएगा। उसके बाद लॉगिन आईडी डालिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आप अपना साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करिएगा, सबमिट कीजिएगा। देखिएगा तो यहाँ पे कॉलम आएगा माई एप्लीकेशन प्री फॉर्म, तो अभी तक आप भरे नहीं तो आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम आएगा, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बीएड किसके लिए है और शिक्षा शास्त्री किसके लिए है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए मैं बीएड के लिए जाता हूँ। यहाँ पे आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट ये फॉलो कर रहे हैं तभी आप प्रोसेस करें, तो यहाँ पे ऐड द प्रोग्राम करिएगा। यहाँ पे अब एप्लीकेशन डिटेल्स आएगा, एप्लीकेशन डिटेल्स में आप हिंदी नाम अपना इंग्लिश में लिखिएगा तो हिंदी में ऑलरेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। आप डोमिसाइल है बिहार के तो बिहार तो यस कर दीजिए, बिहार के हो गया। यहाँ पे फिर नेशनलिटी पूछेगा तो आप इंडियन है। वहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है तो आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कर लीजिए। दिव्यांग है तो आप दिव्यांग यस कर लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी है। डू यू बिलोंग टू ए सर्विसमैन फैमिली तो नो, आप अपना देख लीजिएगा कि है कि नहीं। नो मैं नहीं हूं तो इसलिए मैं अपना नहीं डाल रहा हूं। उसके बाद आपका आधार नंबर डालेगा, थोड़ा ना वो सेम नहीं डाल रहे। मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया हूँ अपने मन से। यहाँ पे अनमैरिड हो गया, आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर डाल दीजिए जो भी आप सुविधा है। लैंडमार्क मैं डाल देता हूँ ताज होटल, जो भी है आप देख लीजिएगा सही होना चाहिए। यहाँ पे मैं पटना डाल देता हूँ, पोस्ट ऑफिस भी पटना डाल दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भी पटना हो गया। पिन कोड आप पटना का जो है तो डाल दीजिए। पुलिस स्टेशन आप अपना डाल लीजिएगा, पटना तो पटना या जो भी है। आपका पास अल्टरनेट फोन नंबर है तो डाल लीजिए, नहीं तो अगर सेम है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए। यहाँ पर अब आगे खुलेगा, अल्टरनेट फोन नंबर डालना है तो ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे आप जाइएगा। उसके बाद अपलोड फोटो आएगा, तो आप अपलोड फोटो जैसा कि आप बोल चुका है कि कैटेगरी क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो 100 KB के अंदर आपका होना चाहिए। फोटो में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे एक ऐसे ही फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो 100 KB के अंदर है। यहाँ पे मैं जैसे अपलोड करूंगा तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसके बाद इंग्लिश सिग्नेचर आएगा आपका, यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड सिग्नेचर यहाँ पे देख लीजिए, फिर हिंदी सिग्नेचर आएगा तो आप हिंदी सिग्नेचर अपना डाल लीजिएगा। अपलोड फुल हिंदी सिग्नेचर, आपको पूरा फुल डालना है, मतलब पूरा नाम लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। शॉर्टकट आप अपना ट्रिक नहीं अपना लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे करिएगा। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप अपना यूनिवर्सिटी जो भी जहाँ से किए हुए हैं आप डाल दीजिए। पासिंग आप अपना डाल दीजिएगा सही से, जब आप पास किए होंगे 10th का। यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 2014। इंस्टीट्यूट का नाम आप अपना स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। मार्क्स ऑब्टेन आपका कितना मार्क है, टोटल मार्क्स डाल देना है आपको। वहां पे देखिएगा ऑटोमेटिक परसेंटेज में डालने का जरूरत नहीं है, आपका खुद ही ले लेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए, जो भी है आप जहां से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे मार्क आपका कितना आया है, टोटल में कितना था। उसके बाद ग्रेजुएशन कॉलेज में देखिएगा कि आपको BA, BSc, BTech, BCom सबका ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी से डाल दीजिए। मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप कब पास किए हैं फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। मार्क्स ऑब्टेन आपको कर देना है जितना आपका आया हुआ है। आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट डालना है। अगर आपका सारा चीज एक साथ है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी का साथ में रहता है, तो सारा का आप देख लीजिएगा एवरेज, उसका एग्रीगेट मार्क डाल लीजिएगा। यहाँ पे एमएससी और एमए जो भी आप किए हुए हैं डाल लीजिए। कोई सिलेक्ट कर लीजिए यूनिवर्सिटी जब आप पास किए हो, तो आप पास किए हैं डाल लीजिए। मार्क्स ऑब्टेन आपका जो भी है डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिएगा आपका सारा चीज फिलअप हो चुका है। यहाँ पे आप सेव एंड प्रोसीड पे करना है। उसके बाद देखिएगा कंफर्म करने के लिए कि आपका सारा चीज सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मार्कशीट सेकेंडरी का आ रहा है, हायर का आ रहा है, ग्रेजुएशन का आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का आ रहा है, परमानेंट का आ रहा है। सभी जेपीजी बीएम या पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। सबका होता ना चाहिए कि 200 केबी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक फाइल बना के रखा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो 200 केबी के अंदर है तो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर फॉलो करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप सबसे बेस्ट रहेगा कि सारा डॉक्यूमेंट में नेम करके रख लीजिएगा कि 10th का मार्कशीट है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, तो उसे आपको अपलोड करने के वक्त सुविधा होगी, दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट है तो आसानी से दिख जा रहा है कि ये फोटो है, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं दिखता है, तो इसलिए आप उसको रिनेम करके रख लीजिएगा। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, 10th का है, किस चीज का है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिएगा यहाँ पे आएगा टेस्ट रिक्वायरमेंट आपका सही है या नहीं है, तो ओके तो आप कर लीजिए। यहाँ पे अपलोड हो गया सारा चीज। अब देखिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे सेंटर आएगा, आपको 3 एग्जामिनेशन अपना सुविधानुसार सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सुविधा है मतलब अपना अनुसार कर लीजिएगा। हाजीपुर में यहाँ पे ऑलरेडी एक ही बार 2 से क्लिक नहीं कर सकते, इसलिए आपको अलग अलग करना है। यहाँ पे मैंने कर लिया। उसके बाद आपका देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है कि कैसा मतलब है। आप एक बार अपना सही कर लीजिए कि आपका सारा चीज सही है या नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप अगर सबसे संतुष्ट हो गए तो आप कंफर्म द एबव करिए। उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पे कॉल करिए, करिए, क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका फिर से आ रहा है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है दोस्तों। पेमेंट आप जनरल है तो आपका 1000 आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन ही ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। आपको जिससे सुविधा है, ज्यादातर लोग के पास डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन रहता है, तो आप डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे कीजिएगा क्लिक। तो यहाँ पे आएगा कि पे नाउ, आप मतलब सब कुछ देख लीजिएगा, सब कुछ सही है। आपका पेमेंट चार्ज लग रहा है, टीडीआर लग रहा है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद पे यूजिंग कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे देखिएगा कार्ड नंबर सारा चीज आपको आ जाएगा, आपको सारा चीज फिलअप कर लेना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका एक प्रिंट प्रीव्यू रख लेना है, जो खुद के संतुष्टि के लिए रखना है और फ्यूचर को देखते हुए रखना है, क्योंकि उसको कहीं भेजना नहीं है, बस अपने पास रखना है। उसके बाद अगर कोई दोस्तों आपको अगर कोई और भी फॉर्म फिल में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।